नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रणय और मैं आपके लिए इस हफ्ते का चार्ट लेकर के आया हूं। और इस हफ्ते का चार्ट जो है मल्टी ईयर ब्रेकआउट के तर्ज पे निकाला गया है। अब ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है क्या, कैसे काम करता है, ये कैसे आपको फायदा दे सकता है, वो कौन सा स्टॉक है जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट लिया है, आने वाले समय में उसका टारगेट क्या हो सकता है और किस रेंज पे आपको बाई करना चाहिए, ये हम आपको पूरे वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक बने रहें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जब एक स्टॉक ऊपर जाता है तो लोग उसे बाई कर रहे होते हैं और जब एक स्टॉक नीचे जाता है तो इसका मतलब है कि लोग उसे सेल कर रहे हैं। तो अगर कोई शेयर का रेट ऊपर जा रहा है और एक एक स्टैंड है, एक जगह है जहां से वो ज्यादा ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी बाइंग चल रही है। यानी कि कोई भी स्टॉक जो एक लेवल के ऊपर जा रहा हो और वो लेवल इंपॉर्टेंट हो, तो इसका मतलब है कि उस लेवल का आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और वो आगे बढ़ सकता है। इसी तर्ज पे एक स्ट्रेटजी होती है जिसे मल्टी ईयर ब्रेकआउट कहा जाता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट जैसा नाम है, मल्टी ईयर यानी कई साल के बाद वो स्टॉक ने एक बड़े लेवल को ब्रेक किया है। यानी कि मान लीजिए कि एक स्टॉक है जो एक ही लेवल पर चल रहा है कई समय से और वो उस लेवल को ब्रेक करता है, और ये कई साल का एक लेवल होता है, कई साल का एक लेवल होता है। और जब ये इसे ब्रेकआउट करता है तो एक बार उम्मीद है कि ये एक रीटेस्ट करता है और रीटेस्ट करने के बाद ये फिर काफी तेजी से ऊपर भाग जाता है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट में अगर आप प्रैक्टिकली देखें तो देखिए अभी रिसेंट में एक शेयर ने 2015 का लेवल जो है हाईएस्ट लेवल, इसको ब्रेक किया है। आपने अभी जो ग्राफ देखा यहां पे, देखिए सेम ग्राफ बना है, देख रहे हैं, देखिए अब यहां पे देखिए सेम ऊपर गया, नीचे गया, एक नया फिर लो बनाया, फिर ऊपर गया और फिर ये जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको इसने तोड़ा। अब क्या होगा आगे, किस तरीके से इसका फायदा उठाया जाए, ये कौन सा शेयर है, इसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन पहले एक एग्जांपल लेते हैं इसका, ये लाइव एग्जांपल होगा। रिलायंस का एक एग्जांपल लेते हैं यहां पर। रिलायंस इंडस्ट्रीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये देखिए कि लगभग दो 2008 में रिलायंस ने एक हाईएस्ट पॉइंट बनाया था, ठीक है, वो हाईएस्ट पॉइंट था लगभग 750 का। 2008 के हाईएस्ट पॉइंट के बाद रिलायंस का शेयर लगभग 8-9 साल तक एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा था। उसके बाद जब इस रेंज को इसने तोड़ा तो वहां से 750 रुपए से बढ़ करके इस समय ये 3 साल के अंदर 3000 रुपए के पास चल रहा है। यानी कि लगभग ये 5 गुना के आसपास धीरे धीरे करके हो रहा है। 3 साल में 5 गुना, 4 साल पकड़ लीजिए, सॉरी 2018 में ब्रेकआउट लिया और 2024, 6 साल में 5 गुना। और ये एक लार्ज कैप कंपनी है, यानी मेगा कैप कंपनी है। तो सोचिए अगर एक मेगा कैप कंपनी 6 गुना हो सकती है तो स्मॉल कैप कंपनी कहां तक जा सकती है और किस स्पीड में जा सकती है। उसी के तर्ज पे जो आज हम आपके लिए स्टॉक लेकर के आए हैं वो है कावेरी सीड्स। ठीक है, कावेरी सीड्स का ये मंथली चार्ट है जो अभी लगा हुआ है, ये सेम चार्ट है वो जो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। और आप देखिए अगर यहां पर, तो इसने एक 2015 के आसपास का लेवल को क्रॉस किया है। इस जगह पर 2015 के लेवल को क्रॉस किया है और क्रॉस करके ये अभी सस्टेन कर रहा है या फिर रिटेस्ट करने आया है, ये हम लोग वीकली चार्ट लगा करके देखेंगे। यहां देखिए वीकली चार्ट है, यानी कि यहां पे ये ब्रेकआउट लिया है। अब इसका एक जो सपोर्ट है वो इस जगह पे बन रहा है। यानी कि अगर कावेरी सीड्स का शेयर आपको कहीं 1000 से लेकर के 950 रुपए के रेंज में मिले तो आप इसे बाई कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टॉक ने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट लिया है। आने वाले समय में इसका जो टारगेट है वो
2 साल, 3 साल, 5 साल में 4x से 8x तक जाने की उम्मीद है। यानी अभी अगर ये 1,000 रुपए पे आप बाई करते हैं तो आपका 2 साल का टारगेट हो सकता है 2,000 रुपए, 5 साल का टारगेट जो है हो सकता है कि ये लगभग 6,000 से 8,000 के बीच में भी जा सकता है। अब पॉइंट ये करता है कि क्या आप इस स्टॉक को बाई करेंगे या रिटेल इन्वेस्टर क्या इस स्टॉक को बाई कर सकते हैं। उम्मीद तो बहुत कम है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो कभी भी हाईएस्ट पॉइंट पे स्टॉक को बाई नहीं करते हैं। पॉइंट समझने की कोशिश करिए, अगर रिटेल इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई नहीं कर रहे हैं तो ये स्टॉक ऊपर कैसे जा रहा है, क्योंकि कोई ना कोई तो बाई कर रहा है। और वो होगा कौन? वो होते हैं लार्ज इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स, जिन्हें पता है कि इस स्टॉक में, इस कंपनी में अंदर कोई एक बढ़िया न्यूज आने की या रिजल्ट आने की उम्मीद है, तभी वो इस स्टॉक को इतने ऊपर पे बाई करते हैं। और जब वो रिजल्ट आता है तो स्टॉक पहले ही से बड़े वैल्यूएशन पे चला जाता है। फ्यूचर के अगर प्रोस्पेक्टिव को देखें तो उनके हिसाब से इस समय ये स्टॉक जो है वो डिस्काउंट पे है और आने वाले समय में ये एक प्रीमियम पे होगा। इसी तरीके के बेहतरीन वीडियोस और चार्ट्स के बारे में जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा हो ये वीडियो आपको, तो प्लीज हमें लाइक करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों को जो बेवजह बिना स्ट्रेटजी के बस पैसा लगाते रहते हैं।